Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to practice exercise based on first as well as second conditional sentences. तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि बेस्ड होगी फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल दोनों के ऊपर एंड यू कैन चेक माय लॉन्ग वीडियोस विच वर अपडेटेड प्रीवियसली. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट सेंटेंस, हमें सेंटेंस को रीड करके समझना है कि वो फर्स्ट कंडीशनल है या सेकंड कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल में हम पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट और सेकंड पार्ट में फ्यूचर रखते हैं. दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशनल एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकंड कंडीशनल, दिस पार्ट इज सिंपल पास्ट and second part includes would. फर्स्ट कंडीशनल में हम पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट और दूसरा पार्ट फ्यूचर में रखते हैं जब भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें. और सेकंड कंडीशनल वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पहला पार्ट सिंपल पास्ट में रखते हैं, सेकंड पार्ट में वुड रखते हैं. यानी कि अगर ऐसा होता तो ये होता, इस तरीके के सेंटेंसेस सेकंड कंडीशनल के होते हैं. So first sentence, if you dash hard, you dash pass the exam. तो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. If you study hard, this part will be in simple present, you will pass the exam. ये पार्ट हमारा फ्यूचर में रहेगा. Next, if I dash you, आई डैश नॉट ट्रस्ट हिम. अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इम्पैक्ट क्या होता कि मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता. इफ़ आई वर यू, इस केस में हम वर का यूज़ करेंगे. वर हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है. आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पर वुड रहेगा, नॉट ट्रस्ट हिम. थर्ड, इफ़ इट डैश टुमारो वी डैश कैंसिल द मैच. कल की बात हो रही है, कल की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशनल है तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट रखेंगे. इफ़ इट रेन्स टुमारो, इफ़ इट रेन्स टुमारो हम क्या करेंगे, हम मैच को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर फ्यूचर का रहेगा वी विल कैंसिल द मैच, बेस फॉर्म रहेगा विल के बाद. नेक्स्ट, इफ़ शी डैश नो द आंसर शी डैश टेल अस. अगर उसे आंसर पता होता तो वह हमें बता देती. इफ़ शी न्यू द आंसर, यानी कि सिंपल पास्ट में रहेगा शी वुड टेल अस. वुड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. इफ़ दे डैश लीव नाउ दे डैश कैच द ट्रेन. अगर वे अभी निकलते तो ट्रेन को कैच कर लेंगे, निकलेंगे तो ट्रेन को कैच कर लेंगे. इफ़ दे लीव नाउ दे विल कैच द ट्रेन. अगर वे अभी निकलते हैं या अभी निकलेंगे तो ट्रेन को कैच कर लेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई डैश मोर मनी आई डैश ट्रैवल द वर्ल्ड. अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता. इफ़ आई हैड मोर मनी, ये सेकंड कंडीशनल है. इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमता. वुड एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. इफ़ ही डैश प्रैक्टिस डेली ही डैश इम्प्रूव क्विकली. अगर वह रोज़ प्रैक्टिस करेगा तो जल्दी इम्प्रूव कर लेगा. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि इस पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट रखेंगे. ही प्रैक्टिसेस रहेगा, ही सिंगुलर है. इफ़ ही प्रैक्टिसेस डेली ही विल इम्प्रूव क्विकली. नेक्स्ट, इफ़ आई मीट हर आई डैश अपोलोजाइज. अगर हम इसको सेकंड कंडीशनल में लेते हैं, यानी कि अगर मैं उससे मिलता तो उससे माफ़ी मांगता, सो आवर आंसर विल बी इफ़ आई मेट हर सिंपल पास्ट आई वुड अपोलोजाइज़. और अगर हमें बोलना है कि अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं माफ़ी मांगूँगा, इफ़ आई मीट हर आई विल अपोलोजाइज़. तो ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके से बोलना है. नेक्स्ट,
If you dash not hurry, you dash miss the bus. If you do not hurry, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी. If you don't hurry, you will miss the bus. Next, if she dash more confident, she dash win the competition. अगर वह और confident होती तो competition को जीत लेती, competition जीत लेती. So if she were more confident, were will be used here. Singular है तो भी हम were का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि imaginary है. If she were more confident, she would win the competition. I will upload another video tomorrow based on the same concept. Stay connected. See you in the next video. Bye bye.